हेलो दोस्तों, ये अपने पास CCN है रिप वर्जन 2 कोडिंग फॉर रूट्स राउटर। तो राउटर लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि जैसे मैं अपने पास रिप वर्जन 2 का अपने पास राउटर में रिप वर्जन 2 का यूज कैसे करेंगे आप रूट प्रोवाइड करने के लिए एंड एक पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर अपने ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे यूज करेंगे उसका। तो आप देखिए, मैंने इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं जिसको पैकेट टेस्टर। तो उस पर अपने मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने पास मैंने क्लोज कर दिया। तो अपने पास सबसे पहले ये इसको मैंने अपने पास विंडोज़ को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये अपने पास शॉर्ट कर दिया। तो इधर से मैंने अपने पास इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसे देख सकें अच्छी तरह से। इधर से मैंने हल्का सा यहाँ ले लिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, मैं ही कहना चाह रहा था, सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने पास मैं यही प्रार्थना करें, अपने पास ये कोशिश मेरी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी प्रोग्राम मैं अच्छे से अच्छे पेश करूँ जिससे आपको वो चीज़ पसंद आए, कोडिंग पसंद आए उसकी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अच्छे से अच्छे मेरे को लाइक कीजिए ताकि मेरे को अपने पास रेस्पॉन्स मिले। अगर कोई आपके पास आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं क्वेरीज का। तो उसके बाद मैं फाइनली अपने पास प्रोग्राम चालू करता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी अपने पास राउटर्स आपके पास बहुत सारे दिख रहे हैं, नीचे आप देख रहे होंगे। कोई भी तो राउटर ले ली मैंने, जैसे मैंने राउटर ले लिया 194.1 एक राउटर ले लिया, दूसरा राउटर ले लिया मैंने 2911। ठीक है, तो अपने पास इसको आपस में उसके बाद दो पीसी ले ली मैंने हैंड डिवाइसेस में एक पीसी ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया। ठीक है, लैपटॉप लेने के बाद अपने पास इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। पहले अपने पास ये अपने पास कनेक्ट करने के लिए इसमें जो ये साइन है इसको टिक करने के बाद इसको क्या ऑटो ले हो जाता है, ऑटो में केबल कनेक्ट हो जाती है। लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा उस राउटर पर जहाँ आप कनेक्ट करने के लिए, और दूसरे राउटर पर जहाँ आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो तो ऑटो अपने पास इथरनेट पोर्ट ले लेता है या उसको इंटरफेस पोर्ट ले लेता है। देन ये तो आपको डायरेक्ट लाइव में आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटो तो करेंगे नहीं आप, तो इसके लिए अपने को डायरेक्ट समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप दो राउटर का यूज करेंगे तो दो राउटर में अपने पास ट्रॉस केबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूज किया अपने पास स्टेट केबल का तो अपने पास सेम डिवाइसेस में स्टेट केबल यूज नहीं होती है, डिफरेंट डिवाइसेस में हमेशा स्टेट केबल यूज होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये अपने पास क्रॉस केबल है, ये देख रहे हैं क्रॉस कॉपर केबल। यहाँ से अपने पास G01 पोर्ट एक मैंने ले लिया, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद दूसरे राउटर पर कनेक्ट किया, उसमें भी G01 पोर्ट पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इसको अपने पास वापस केबल को क्रॉस कर दिया, क्रॉस केबल को। ठीक है, यहाँ से टिक किया और यहाँ हमने 0Y पोर्ट ले लिया, तो यहाँ से टिक कर दिया। वापस अपने पास क्रॉस केबल भी ले ली, तो ये 0Y1 पर पोर्ट पे मैंने टिक कर दिया। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, जब आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आप स्टेट केबल एंड क्रॉस केबल दोनों यूज कर सकते हैं, पर आप पीसी ले रहे हैं तो आपको अपने पास किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल का ही रिक्वायरमेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो आप स्टार्ट करेंगे अपने राउटर रिप वर्जन 2 के लिए, हाउ कैन प्रोवाइड द रूट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू क्योंकि बिकॉज आपका पैकेट एक पीसी से दूसरे पीसी पे डिफरेंट नेटवर्क से होते हुए कैसे जाएगा वो आप चेक मैं बना रहा हूँ आपके सामने, चेक कीजिएगा। पहले राउटर पे टिक करने से पहले मैं अपने पास मैं नेटवर्क लिख देता हूँ जिससे आपको आसान रहेगी कौन कौन से नेटवर्क हैं। ये मैंने लिख दिया इस पर 192.168.1.0 नेटवर्क ले लिया, या अगर 10.0 ले लिया 192.8। ये स्टैटिक अपने पास प्राइवेट आईपी है, आपको पता होगा 192.168.20.0। तीन मैंने आईपी ले लिए हैं जो अपने पास नेटवर्क का है। दोस्तों, अपने पास PC0 जो है अपने पास शो कर रहा है PC0, तो अपने पास इसका जो अपने सिस्टम आईपी लोगे वो हम 10.2 लोगे, मतलब 192.168.10.2, क्योंकि आपका गेट हो जाएगा 10.1। यहाँ दोस्तों आपको अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में आपका जो गेट वे लोगे वो 20.1 लोगे, 192.168.20.1। एंड गेट वे जो अपने पास PC जो लोगे उसका IP लोगे 20.2 से 192.168.20.2 से 54 तक आप ले सकते हैं। ये चीज़ आप देख लेना आगे। तो राउटर 1 पे आते हैं, इसको इनेबल करते हैं। ये अपने पास राउटर पर जाने से पहले CLI एक ऑप्शन था, कमांड लाइन इंटरफेस, इस पर आप टिक करेंगे। इस पर दो ऑप्शन आते हैं, यस और नो, आपको नो करना ही चाहिए। राउटर को इनेबल सबसे पहले इनेबल करते हैं किसी भी राउटर में एंट्री करने के लिए। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर करना है आपको, उसमें डाटा इंटरफेस प्रोवाइड करना है, इंटरफेस में IP देना है, तो अपने पास वो कॉन्फ़िगरेशन में दे सकते हो। CONF ठीक कॉन्फ़िगरेशन कमांड होती है।
कॉन्फ़िगरेशन में देने के बाद उसमें सबसे पहले होती है, उसमें पहले जिस इंटरफेस पे आप IP देना चाहते हो, तो इंटरफेस आपका यूज कौन सा कर रहे हैं, G0/0, ये आपका इंटरफेस है G0/0, इस फ़ोन का IP देते हैं, ठीक है। INT G0/0 में उसके बाद आप अपन ऐड करेंगे IP ऐड 192.168.1.255.55.255.0 एंटर। इसको आप करने के लिए नो SH यूज कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि सारी लाइट जो है अपने पास वाले पोर्ट है, सारे जो पोर्ट्स हैं वो अभी रेड सिग्नल्स में आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अपने पास एक एक को नो SH करेंगे अपन, तो ये अपने पास अप्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे IP देंगे तो अपने पास ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। उसके बाद नो SH करने के बाद देख लीजिएगा, उसके बाद वापस एग्जिट कर दीजिएगा। बैक स्टेट में जाने के लिए दूसरे पोर्ट के लिए IP देंगे अपने पास, इसी राउटर के लिए INT G0/1, इसमें अपने पास IP लिए 192.110.0 नेटवर्क है, तो IP आपका होगा, गेटवे होगा आपका 192.168.10.1, तो IP ऐड 192.168.10.1 55.255.0 डाल दिया। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट्स की अपने पास, मैंने हैश लगाया तुरंत एरर आ गई, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, एक ही चीज़ का नो SH कर दिया, अब हो गया। पहले आप देख रहे होंगे कि अपने पास ये जो लाइन थी, हाँ यहाँ रेड सिग्नल आ रहा था, जैसे अपने पास सिंगल नेटवर्क है, क्योंकि अपने पास सिंगल IP की रिक्वायरमेंट थी, तो तुरंत नो SH करने पर ये अप हो गई। लेकिन यहाँ अपने पास दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क एक है लेकिन अपने पास दो राउटर है, तो अपने पास इसका IP हो गया 1.1, इसका IP हो गया 1.2, तो इसलिए अपने पास 1.2 का दिया नहीं है, इसलिए अभी नहीं हुआ है, ठीक है। वापस एग्जिट कर दीजिए, वापस एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करने के बाद वापस एग्जिट कर दीजिए, और राउटर में जो आपने सेव किया है उसको प्लेस मेमोरी में जो भी अभी प्रेस किया उसको प्रेस रीड प्लेस मेमोरी में सेव कर सकते हैं WR कमांड से, क्रॉस कर दिया। ऐसे ही अपने पास सेकंड राउटर पर जाएंगे आप, सेकंड राउटर पर अपने पास यही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जो IP है वो डिफरेंट हो जाएगी, बस वापस एनेबल कर दिया। एनेबल करने के बाद अपने पास कॉन्फ़िगर में जाए, कॉन्फ़िगर में वो INT इंटरफेस IP देंगे, IP ऐड 192.168. ये क्या है 1.2 स्पेस 55.255.255.0। उसके बाद नो SH कर देंगे। दोस्तों पहले देख लेंगे कि ये अपने पास जो राइट थी अपने पास रेड थी, तो जैसे मैंने IP दी तो वो तुरंत यहाँ हो गया, तो ये चीज़ क्या आपको कैसे करना है। उसके बाद आप एक्टिवेट कर देंगे, EXIT कर देंगे, ठीक है ना। वापस INT 0 पोर्ट के लिए देंगे, IP ऐड 168.20.1 वीडियो ले लेंगे आपका 55.255.255.0, नो SH कर देंगे। देखिए बगल में भी रेड था, तुरंत ये आप हो गया। EXIT दे दिया और WR कमांड का यूज़ कर दिया, ठीक है। फाइनली आपको करना क्या है, PC की IP डालेंगे। PC अपने पर टिक करने के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप में एक IP कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ IP देंगे, इसको IP देंगे 192.168.10. अपने पास 2 जो है IP आप 2 से 254 तक ले सकते हैं, एज योर रिक्वायरमेंट। अपने पास 192.168.10.1 गेटवे हो गया आपका। सेम अपने पर लैपटॉप के लिए लेंगे, IP देंगे। लैपटॉप के लिए नेटवर्क 20 नेटवर्क है, तो 20.1 आपका गेटवे है, तो 192.168.20.2 ये आपका सबनेट मार्क्स हो गया बीच वाला। /24 नोटिसिंग के लिए, क्योंकि /24 नोटिसिंग के लिए जो अपने पास सबनेट मार्क्स होता है 255.255.255.0, अगर /20 दूसरा नोटिशन ले लिया अपने पास, तो उसके लिए अपने पास सबनेट मार्क्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ का फोकस करना, कहीं भी गलती मत करते हो। 92.168.20.1 कर दिया। पॉज करने के बाद यहाँ अपने पास पिन करके देखेंगे सामने वाले सिस्टम पे नेटवर्क पे जा रहा है कि आपका डाटा नहीं जा रहा। 192.168.10.2 ये बोलेगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों ऐसा क्यों? दोस्तों आपको आपने रूट से प्रोवाइड नहीं करे तो अपने पास डाटा कैसे प्रोसेस होगा आपका। आप भी चीज़ आप देख रहे हैं
रिसीव सेंड तो आप 4 डाटा कर रहे हो, लेकिन रिसीव 0 हो रहा है और लॉस 100% लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को पूरा कंप्लीट मिटाने के लिए नेटवर्क को, वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को अपने जाने के लिए पैकेट को, ये चीज़ देख लीजिए आप। पहले राउटर पे टिक करेंगे अपने पास, पहले राउटर पे उसको इनेबल करेंगे, इनेबल में कॉन्फ में जाएंगे, यहाँ यूज कर रहे हैं दोस्तों रिप वर्जन 2, ठीक है। आप रूट यूज कर सकते हैं, OSP भी यूज कर सकते हैं, EIGRP भी यूज करते हैं, अपने पे डिफ़ॉल्ट यूज भी कर सकते हैं, स्टैटिक रूट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। एक्चुअली अपने पास यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं रिप वर्जन 2 का, तो राउटर रिप लिख दिया मैंने, वर्जन 2 कर दिया, वर्जन 2 लिख दिया। नेटवर्क अपने पास लिखूँगा, नेटवर्क में दोस्तों क्या डालना अपने पास, जैसे पहला राउटर है, पहले राउटर में 2 नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड है, 192.168.10.0 और 192.168.1.0। तो ये दोनों नेटवर्क मैं अपने पास सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिकली अपने पास ये करेगा 10.0 एंड 192.1.0। हर जगह अपने पास ऑटो समरी लिख सकते हैं, ऑटो समरी लिख सकते हैं और उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं, और एग्जिट कर दिया, WR कर दिया, फ्लैश मेमोरी में आपके डाटा को सेव करने के लिए क्रॉस कर दिया। ऐसे सेम चीज़, सेम जो कमांड्स हैं तो सेम करेंगे, इनेबल कर लिया, कॉम में जाएंगे, कॉम में जाने के बाद अपने पास करेंगे राउटर अपने पास रिप का वर्जन 2 की बात कर रहे हैं तो वर्जन 2 लिखेंगे, वर्जन 2 की बात अपने पास। उसके बाद नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से नेटवर्क के लिए अपने पास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने पास राउटर 2 पे 2 नेटवर्क बन रहे हैं, एक तो 192.1.0, एक 192.168.20.0, दोनों नेटवर्क को आप इंसर्ट करोगे। 192.168.20.0, 192.168.1.0 डाल दिया, नो टू समरी कर दिया और उसके बाद एग्जिट कर दिया और WR फ्लैश मेमोरी में सेव करने के लिए कमांड यूज कर ली। अब अपन डाटा को वापस अपने पास पहले की तरह पिंग करके देखते हैं कि अपने पास कोई डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल आ रहा है या पैकेट अपना पहुंच रहा है पूरा 100%। आपकी पहले ही सिस्टम की IP है, पहले नेटवर्क की, सामने वाली सिस्टम मतलब आपका डेस्टिनेशन की 10.2 देखते हैं, पहले नहीं आ रहा था इसी पे, तो देखेंगे अपने पास थोड़े दिन में ये अपने पास पिंग होगा और ये आपका डाटा पहुंच गया। इससे मतलब अपने पास पिंग हो रहा है, TTL हो रहा है आपका, इसका मतलब आपका डाटा पहुंच गया। यहाँ अभी रिसीव 3 हुआ, जैसे 10 बार करोगे आप तो ये आपका पूरा डाटा पहुंच जाएगा। आप चेक करेंगे, आप कल देख रहे थे आपका डाटा सेंड आपने 4 किया आइटम, रिसीव भी 4 हुए और लॉस अपने पास 0%, तो मतलब आपको पूरा डाटा पहुँच गया। सेम चीज़ आप दूसरे राउटर पर चेक कर सकते हैं, दूसरे अपने पास सिस्टम से, पहले वाले सिस्टम के नेटवर्क से 192.168.20.2 यहाँ पे भी पहुँच गया आपका डाटा। आप सोच रहे हो कि अपने पास ये तो डाटा तो पैकेट तो मेरा पहुँच गया, लेकिन अपने पास रूट किस किस नेटवर्क के थ्रू गया है वो चेक कर सकते हैं, TRACERT टेशर्ट कमांड के थ्रू, और सामने वाले नेटवर्क की IP 192.168.20.2 TRA, मैंने ये कमांड गलत लिखी है दोस्तों, दोबारा लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग मिस्टेक की तरह, TRACERT 192.168.20.2। देखिए इन नेटवर्क के थ्रू अपने पास पूरा नेटवर्क डाटा जाता है। आपका रूट्स हैं, ये आपके रूट्स हैं 10.1 के थ्रू, 1.2 के थ्रू एंड 20.2 के थ्रू, 3 नेटवर्क के थ्रू जा रहा है आपका रूट, और लास्ट में इस IP पे पहुँच जाता है कोई भी पैकेट है आपका। देन अपने पास ये चीज़ राउटर पे चेक करनी है तो राउटर पे भी जा सकते हैं आप। पहले राउटर पे मैंने टिक किया, टिक करने के बाद कोई अपने पास पिंग कर लीजिए 192.168 लास्ट वाले सिस्टम के IP, लास्ट वाले अपने पास दूसरे नेटवर्क जो कनेक्टेड है। आप देखेंगे सक्सेस रेट 100%, या मतलब आपका डाटा इस प्रोसेस हो रहा है। दूसरा अपने पास इसकी भी यहाँ से भी आप ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, TRACE ट्रेस करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद टैप में अपने पास बटन पर टिक करेंगे और सामने वाले सिस्टम की IP लगेंगे 192.168.10.2 कर देंगे, एंटर कर दिया, आपका रूट पता जाए किसके थ्रू जा रहा है। ये तो आपका खुद का सेल्फ का है, सामने वाले का देंगे सामने वाले सिस्टम पे, क्योंकि ये अपने पास यहाँ ऐसा क्यों है, एक नेटवर्क क्यों है, क्योंकि अपने पास ये राउटर है, राउटर से ही ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, 10.0 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, तो अपने पास 10.2 पे सिस्टम आ गया। आप देना चाहते हैं 20.2 का, देखिए 2 नेटवर्क के थ्रू आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है।
आपने रिप वर्जन 2 दिया है, आप चाहते हैं कि मैं अपने पास रूट चेक करना चाहता हूँ कि नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। दोस्तों रूट का ऐसा सिस्टम होता है अपने पास, ये आपके पास रूट है एड्स, तो अपने पास ये वाला और ये वाला इससे कनेक्टेड होता है, तो सामने वाला रूट शो करता है 20.0, तो ये उसमें शो करेगा जब आप चेक करोगे इसमें राउटर में अंदर। अपने पास SHIP रूट एक कमांड है, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप रूट जो आ रहा है आपका 192.20.0 पर बता रहा था /24 नोटिसिंग के लिए, क्योंकि सबनेट मार्क्स आपने लिया था 255.255.0। ब्लॉक साइज का भी मैं बताऊँगा अगली बार कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये अपने पास BLSM के लिए ये सब चीज़ चेक कर लीजिए। तो एग्जिट कर दिया, एग्जिट तो अपने पास ठीक है दोस्तों, क्लोज कर दिया। हाँ तो ये अपने पास ये आपका पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे जितनी भी वीडियो मैं आपके पास पेश करूँगा वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। सब्सक्राइब के एक बेल ऑप्शन पर टिक जरूर करना, मेरे चैनल को लाइक जरूर करना दोस्तों। सो थैंक्स फॉर अगेन।